नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी हमारा APR और ACR। साथियों, APR सत्र 2021-22 का भरना शुरू हो चुका है और हम ये APR किस प्रकार से भरेंगे, न्यू प्रोसेस है और नया तरीका है। और ये जो नया तरीका क्या है और शाला दर्पण से APR ACR ऑनलाइन हम कैसे करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी एक ही कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथियों, APR पढ़ने से पहले मैं आपको जो चैनल व्यवस्था है वह दिखा देता हूँ। माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के कार्यरत लोक सेवकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APR की जो व्यवस्था है, चैनल व्यवस्था आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। और साथियों, आपको आपके पद के अनुसार जो आपको रिपोर्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग अधिकारी और एक्सेप्टिंग अधिकारी का चयन करना पड़ेगा। ये आप किस प्रकार से करेंगे, ये जो PDF है और इस PDF के अंदर ये सभी जानकारी दे रखी है। इसके संबंध में मैंने अपना वीडियो भी बना रखा है पूर्व में, आप वो भी देख सकते हैं। और साथियों, क्योंकि ये जो डिटेल है ये मैं अगर आपको बताऊंगा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ये जो चैनल व्यवस्था है इसकी जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ से पहले आप ये देख लें कि APR भरने से पूर्व कि आपके लिए रिपोर्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग अधिकारी और एक्सेप्टिंग अधिकारी आपके पद के अनुसार कौन है, उसके बाद ही आप APR की भरना सुनिश्चित करें। और साथियों, अब मैं जो APR भरने के लिए आपको शाला दर्पण पोर्टल पर ले चलता हूँ। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन का तरीका आपको आता है। आपको आपकी स्टाफ ID लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा, यू लिखना है और आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर जाएंगे और यहाँ आके देखेंगे तो हमारे पास में लेफ़्ट साइड के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल आ रहे हैं। और आपको क्या करना है, इन ऑप्शन में से जो APR का ऑप्शन दे रखा है वह सेलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पर आपका APR का सेक्शन दे रखा है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये APR का सेक्शन आ रखा है और इसके नीचे यहाँ पे एक साइड में एरो का निशान दे रखा है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। मैं इस पर टैप करता हूँ और एक नया मेनू बार खुल चुका है, नाम है APR डैशबोर्ड और APR फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो APR डैशबोर्ड है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप APR भरना चाहते हैं, इसलिए मैं भी इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ चुका है, देखिएगा आप, APR एप्लीकेशन सेशन दे रखा है और जो सत्र दे रखा है अपने पास में 21 और 22 और यहाँ से इसको आपको करना पड़ेगा ओके। मैं इसे ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद आपके पास सबसे पहले जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये आ चुकी है। एम्प्लॉय का नाम है, मोबाइल नंबर है और स्टाफ जो करंट पोस्ट है वो दे रखी है, पिता का नाम दे रखा है, स्टाफ जो करंट पोस्टिंग दे रखी है, एम्प्लॉयमेंट ID है, डेट ऑफ बर्थ है, करंट सब्जेक्ट है और जेंडर है। आप सभी चीज़ें बहुत ध्यान से सावधानी से चेक कर ले, सभी चीज़ें सही होनी चाहिए। और यदि इनमें कोई करेक्शन है तो आपको प्रपत्र नंबर 10 में अपडेट करना है, जिससे कि ये भी अपडेट हो जाएगा। और अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। नीचे हमारे पास में ऑप्शन है 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो साथियों, ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें पहला जो ऑप्शन दे रखा है वह है क्लिक टू फिल, एडिट और न्यू APR। अगर आप न्यू APR भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है, और अगर आपने भरा हुआ APR है और उसे क्लिक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है। और यदि आपने APR भर दिया है और वह APR पेंडिंग है तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा अभी संख्या 0 है, क्योंकि APR नहीं भरा गया है। बाकी संख्यात्मक मान यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपके द्वारा APR फील्ड है और भर दिया गया है तो यहाँ संख्यात्मक मान आ जाएंगे। और APR का जो स्टेटस है अगर आप देखना चाहते हैं तो लास्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू APR स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करके आप APR का स्टेटस देख सकते हैं। साथियों, अभी मेरा न्यू APR है और मैं नए APR को भरना चाहता हूं, इसलिए इसी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही साथियों हम नए पेज पे आ चुके हैं। और यहाँ आप आके देखें तो वापस आपके पास में सेशन दिखाई दे रहा है APR का और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन
दे रखा है 21-22 है। और यदि आप APR की चैनल व्यवस्था देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके APR की चैनल व्यवस्था देख सकते हैं। बाकी जो एम्प्लॉय की डिटेल है वापस यहाँ पे शो हो चुकी है और आप ध्यान से इसको देख लें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है लोक सेवक, और आप जिस पद पर हैं उनमें से सेलेक्ट करना है। क्या आप मंत्रालय और अन्य अधीनस्थ कार्मिक है तो आपको इस सेक्शन के ऊपर टिक करना पड़ेगा। यदि आप तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक है आपको यहाँ टिक करना होगा। और यदि आप व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य हैं तो आपको यहाँ टिक करना होगा। और कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है तो आपको चौथा ऑप्शन के ऊपर टिक करना होगा। अभी मैं तृतीय और द्वितीय श्रेणी की शैक्षिक कार्मिक के रूप में यहाँ APR भरना चाहता हूँ, इसलिए इसको मैंने टिक कर दिया है। और टिक कर दे ही ये दिखेगा और नीचे की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास में आ चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरी पोस्ट के बारे में दिखाई दे रही है कि मैं कब से लगा हुआ हूँ और जो डेट है वो क्या है। अभी प्रेजेंट वर्किंग में दिखा रखा है, पोस्ट कौन सी दिखाई दे रही है और पोस्टिंग पैलेस क्या है वह दिखाई दे रहा है। और अब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। प्रतिवेदन की दिनांक, साथियों जो APR भर रहे हैं उसकी दिनांक 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 शैक्षिक स्टाफ के लिए रहेगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और अगला दे रखा है आपके पास में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 मंत्रालय और अन्य कार्मिकों में पदस्थापित जो शैक्षिक स्टाफ है उनके लिए दे रखी है। दोनों ही डेट आप ध्यान से देख लें और आप इन चारों में से जिस प्रकार के लोक सेवक हैं उस प्रकार का जो टाइम पीरियड है आपको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ जो फ्रॉम डेट है वह आएगी 1 जुलाई 2021 और कब से कब तक है तो 30 जून तक आ जाएगा अपने पास में। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में, इस टाइम पीरियड यानी 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2022 के बीच में यदि आपने कोई लंबा अवकाश लिया है 15 दिन से ज़्यादा का तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कब से कब तक का लिया है। और जो APR है, APR आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस प्रकार का APR भरना चाहते हैं। साथियों ये जो टाइम पीरियड दे रखा है, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आप राजकीय सेवा में नहीं थे तो आपको दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वह सेलेक्ट करना है। और यदि आप इस टाइम पीरियड में विद्यालय में थे और APR भरना चाहते हैं तो पहला नंबर का कर सकते हैं। और यहाँ दे रखा है उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में था तो ये करना है। और किसी के अधीन न्यूनतम जो O3 माह सुपरविजन में सेवा की है तो आप यहाँ करना है। अन्य के रूप में यहाँ है। ऑफलाइन के लिए रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर अन्य सेवा के लिए ये लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है। मैं यहाँ पे APR की प्रविष्टि करना चाहता हूँ इसलिए ये सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आप देखेंगे तो अपने पास में ऑप्शन आ जाएगा फ्रॉम, तो ये मैं इसको दिखाता हूँ तो ये दिखेगा। जैसे इस पर टाइप करते हैं तो ये आ जाएगा राज्य अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों के लिए और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। पोस्ट क्या है, ये पोस्ट आ चुकी है 3rd ग्रेड और लेवल 2 के लिए, ये भी कर देता हूँ। पोस्टिंग पैलेस क्या है, ये इसको टाइप करते ही क्लिक करते ही स्कूल का जो नाम है प्रेजेंट वर्किंग वो आ चुका है। और अब आपको क्या करना है, ये जो एक्शन बटन दे रखा है इससे आपको सेव कर सकते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो अपने पास में ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे क्रिएट APR एप्लीकेशन का, और रीसेट अभी कर सकते हैं अगर रीसेट करना चाहे तो। और डेट जो मैंने अभी भरी नहीं है इस फ्रॉम डेट की तो ये मैं अभी भर देता हूँ और इसके बाद मैं आगे का कार्य करता हूँ। यहाँ मैं इन्हें सेव कर देता हूँ क्योंकि सभी डिटेल कम्प्लीटली मैंने भर दी है, लीव मेरी नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया उसके हिसाब से मैंने भर दिया है। एक्शन बटन पे सेव है, इसे मैं क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो अब हमारे पास में ये जो बटन है ये ब्लिंकिंग कर रहा है और इसके अंदर मुझे क्रिएट APR एप्लीकेशन है। और यदि आप रीसेट ऑल करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कर सकते हैं। अभी मैं क्रिएट APR के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ मैसेज आ चुका है APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिटेड APR। इसे मैं ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपके पास में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। पहले आपका APR का जो पीरियड है ये दे रखा है, कब से कब तक का पीरियड दे रखा है और ये पीरियड मैंने आपको बता दिया था। और अब आपको जो ऑफिसर्स है वह सेलेक्ट करने हैं और ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए ये जो व्यू को ऑप्शन में चूज़ ऑफिसर दे रखा है इसके ऊपर टैप करके आपको
आपके ऑफिसर है वह सेलेक्ट करने होंगे। APR भरने के लिए जो व्यू का ऑप्शन है इसमें चूज़ ऑफिसर के ऊपर मुझे टैप करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का जो पेज है वह शो हो जाएगा। और यहाँ सबसे पहले आपको जो सेलेक्ट करना है, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए 3 ऑफिसर है, रिपोर्टिंग है, रिव्यूइंग है और आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर है। तो अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के लिए आप देखें कि जो रिलेवेंट पीरियड के अंदर वे अभी वर्किंग में है, रिटायर्ड हो चुके हैं या डेथ है, तो आप तीनों में से अप्रोप्रिएट जो है वह सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वह वर्किंग में है इसीलिए। और अब आपको जो सर्च करने के ऑप्शन दे रखे हैं, आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को आप किस प्रकार से सर्च करना चाहते हैं, बाय स्टाफ आईडी से, एम्प्लॉयमेंट आईडी से, मोबाइल नंबर से या बाय पोस्ट से। मैं उन्हें बाय एम्प्लॉयमेंट आईडी से सेलेक्ट करना चाहूँगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। और क्लिक करते ही मेरे पास ऑप्शन आ चुका है एम्प्लॉयमेंट आईडी को एंटर करने का। और मैं अब एम्प्लॉयमेंट आईडी है वह एंटर कर लेता हूँ। मैंने एम्प्लॉयमेंट आईडी लिख दी है और अब मैं जो नीचे सर्च का ऑप्शन दे रखा है वहाँ से टैप करके इनको सर्च करूँगा और देखिएगा ये आ चुका है। और अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट एनीवन रिपोर्टिंग ऑफिसर, और ये लिस्ट आपके पास में है, अभी दिखाई दे नहीं रही है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ इस जो सेलेक्ट ऑफिसर्स है इसके ऊपर आपको टैप करना है। देखिए टैप करते ही आपके पास में नाम आ चुका है और नाम से आप कंफर्म हो जाए कि यही ऑफिसर है या नहीं। मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, इसके ऊपर टैप कर लें और टैप करके आपके जो ऑफिसर है ये नीचे की तरफ आपको नज़र आने लग जाएंगे। देखिएगा यहाँ आपके पास में सेलेक्ट का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ लिखा हुआ है कि स्टाफ इनके आईडी है, नेम इनका ये है, एम्प्लॉयमेंट जो आईडी दे रखी, करंट पोस्टिंग पैलेस क्या है वे भी दे रखा है और करंट पोस्ट क्या है ये भी दे रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर टिक कर देता हूँ सेलेक्ट के लिए। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये जो रिपोर्टिंग ऑफिसर दे रखा है इसके ऊपर आपको सेव करना है और ये सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर पर मैं कर देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ चुका है जो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ से इनको आप ओके कर दे। मैं इसे ओके कर देता हूँ और देखिए ओके करते ही ऊपर जो नाम है यहाँ आ चुका है। अब अगली बारी है रिव्यूइंग ऑफिसर की और बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। और रिव्यूइंग ऑफिसर को भी मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर की सहायता से सर्च करूँगा। तो ऑप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर का जो दे रखा था वहाँ मैं टैप कर देता हूँ और टैप करने के बाद मोबाइल नंबर एंटर का ऑप्शन आ चुका है। मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया है और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके इनको मैं सर्च करूँगा और देखिएगा ये वापस ऑप्शन मेरे पास में आ चुका है कि लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। इस जो सेक्शन दे रखा है सेलेक्ट के ऊपर टिक कर दूँगा और टिक करते ऑफिसर आ चुके हैं और इन ऑफिसर को आप भी वापस जो पहले बताए गए तरीके हैं सेलेक्ट कर लें और नीचे ऑप्शन दे रखा है सेव, जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वहाँ से इनको सेव कर ले। मैंने टिक कर दिया है और यहाँ पे इसको मैं सेव भी कर देता हूँ और ऊपर आ चुका है मैसेज रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब तीसरी अधिकारी का नाम है एक्सेप्टिंग ऑफिसर, ये भी वर्किंग में है और इन्हीं में जो भाई साथियों इन्हें मैं बाई पोस्ट से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पोस्ट से सेलेक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और मैं डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब जो आ रहा है पोस्ट, किस पोस्ट पर है, तो अभी मेरे 3rd ग्रेड के हिसाब से DO चाहिए, तो यहाँ पे दे रखा है DO जो एजुकेशन ऑफिसर और यहाँ इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ 3 कैरेक्टर में उनका नाम पूछा गया है और मैंने नाम टाइप कर लिया है और टाइप करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक कर दिया है। और वही तरीका कि आपका ऑफिसर के ऊपर सेलेक्ट ऑफिसर पर क्लिक करते ही नाम आ चुका है, सेलेक्ट कर लें और सेव रिव्यूइंग जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनको कर दें। एक्सेप्टिंग जो ऑफिसर है वह सेव्ड सक्सेसफुली हो गए हैं और अब आपके तीनों ही ऑफिसर आ चुके हैं और ये लिखा हुआ आ रहा है ओनली रजिस्टर्ड स्टाफ ऑफिसर ऑन स्टाफ विंडो कैन बी फिल्टर्ड बिलो। आपके पास में ये फिल्टर करके आ गए हैं और तीनों ही ऑफिसर आपके यहाँ पे नाम पे दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से इसको ओके कर लें। मैं इन्हें यहाँ से ओके कर लेता हूँ और ओके करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके देखें तो अब आपके पास में
जो तीनों ही ऑफिसर आपने सेलेक्ट करे थे वे तीनों ही ऑफिसर आपके पास में यहाँ पे नाम के सामने उनकी जो डिटेल है ये आ चुकी है। और अभी आपके पास में जो डिटेल दिखाई दे रही है यहाँ पे डिलीट ऑफिसर है और डिलीट एंटायर एप्लीकेशन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है यानी ऑफिसर है इसके अंदर जो ऑफिसर है वह गलत सेलेक्ट हो गए हैं तो आप ऑफिसर को वापस सेलेक्ट करने के लिए डिलीट ऑफिसर पर क्लिक करके ऑफिसर को वापस बदल सकते हैं। और डिलीट एंटायर जो एप्लीकेशन है उसको करने के लिए आपको डिलीट एंटायर एप्लीकेशन के ऊपर करके वापस शुरू से कर सकते हैं। और अब आप देखें यहाँ पे तो व्यू के अंदर आपको चूज़ ऑफिसर का सेक्शन के साथ ही आपका काम हो चुका है। और अब आपको करना है फिल एप्लीकेशन। मैं फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद साथियों हम इसके नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है हमारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2021-22 के दूसरे भाग के अंदर हम आ चुके हैं। प्रतिवेदन अधिकारी के लिए दे रखा है डिटेल्स। आप डिटेल तो वापस ध्यान से देख लें कि कहाँ आपकी डिटेल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है उसमें मुख्य पारिमाणिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों कृपया विनिर्दिष्ट के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन आपको करना है। और यहाँ जो टॉपिक दे रखे हैं नामांकन में, ठहराव में, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति में, जन सहभागिता में और जो विद्यालय विकास योगदान में है और राज्य सरकार की योजनाओं के अंदर दे रखा है। और ये जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं साथियों, निर्धारित लक्ष्य हमेशा 100 होते हैं, 100% के अंदर। वास्तविक उपलब्धियाँ भी आपके 100% होती है। और यदि इनमें कोई कमी रह गई है तो आप कमी को विवरण आपको यहाँ लिखना होगा। मैं यहाँ पे जो मेरे निर्धारित लक्ष्य हैं ये 100% हैं और उपलब्धि भी मुझे 100% है। और यहाँ जो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नील मैं कर देता हूँ। और नील करने के बाद सभी के अंदर ये सेम मैं करूँगा और क्योंकि मेरे लिए ये सभी सेम आ रहे हैं। और यदि आपके इसमें कोई उपलब्धियों में कोई कमी है, यदि आप इसमें कोई कमी लिखते हैं तो आपको कमी का कारण यहाँ पे बताना होगा। और जो विशेष योगदान भी कर रखा है तो भी आपको यहाँ पे दिखाना होगा। अब मैं डिटेल आपको फिल कर देता हूँ। देखिएगा मैंने कंप्लीट फिल कर दी है, निर्धारित लक्ष्य मैंने लिख दिए हैं, वास्तविक उपलब्धि भी मैंने कंप्लीट कर दी है और उपलब्धियों में कोई कमी मेरी नहीं है। और यहाँ जो सेव एज ए ड्राफ्ट दे रखा है यहाँ से इसको क्लिक करके मैं सेव एज ए ड्राफ्ट कर लेता हूँ। ये ओके का मैसेज आ चुका है। रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर APR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। और अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको जो परीक्षा परिणाम है वह आपको फिल करना है। और परीक्षा परिणाम के लिए आप कक्षा को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाएँ आपके पास में आ जाएगी। और यहाँ कक्षा 8 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। विषय यहाँ पे आ चुके हैं सारे और विषय आपने क्या क्या पढ़ा है ये सेलेक्ट कर लें। कुल विद्यार्थी कितने एंटर हुए हैं आप यहाँ लिख दें। और इसी के साथ ही यहाँ के बाद उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए आपको यहाँ फिल करने पड़ेंगे। इंग्लिश का मैंने भर के सेव कर दिया है और यदि गलत हो तो आप यहाँ से डिलीट के ऑप्शन से डिलीट करके आप वापस भर सकते हैं। और अभी मैंने हिंदी का भर दिया है और अब मैं इसे भी सेव कर देता हूँ। और सेव पे क्लिक करते ही आपके मैसेज आ चुका है, रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली है। इसे आप यहाँ से ओके कर दें। और यदि इसके बाद का सेक्शन देख लेते हैं, अन्य शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख करना है, लेख, शोध पत्र, पत्र वाचन, अध्यापक जो प्रतियोगिताएं हैं, अन्य राज्य स्तरीय पुरस्कार है यदि आपने कोई करे हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वर्ष के दौरान जो प्रशिक्षणों का विवरण है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यदि आपने निष्ठा और उससे संबंधित अन्य प्रशिक्षण किए हैं तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है यहाँ से डिटेल आप देख सकते हैं कि ये निष्ठा जो प्रशिक्षण की डिटेल और रिपोर्ट यहाँ पे आ रखी है। यहाँ पे क्लिक करके आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण आपने कब कब और कब कब कैसे कैसे करे हैं, कितने कितने दिनों का करा है। तो यहाँ पे केवल प्रशिक्षण का नाम है, अवधि कितने दिनों की करी है और प्रशिक्षण से जो प्राप्त उपलब्धि है वे लिखनी है और आपको यहाँ पे सेव करने हैं। और प्रतिविधि अधिकारी द्वारा जो किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण करना है और 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ आप फिल कर सकते हैं। और लास्ट में दे रखा है वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है या नहीं। यदि नहीं कराया गया है तो आप नो करें और कराया गया है तो आप यस कर सकते हैं। और जैसे ही आप यस करेंगे तो यस करते ही आपके पास में जो ऑप्शन है ये आ जाएगा, प्रशिक्षण की दिनांक आपके पास आ जाएगी और प्रशिक्षण का जो फॉर्मा है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और साइज 10 से 150 KB की यहाँ पे है।
कि मैंने अन्य शैक्षणिक जो उपलब्धियाँ हैं उसके अंदर डाइट शोध कार्य मैंने किया है, ये मैंने लिख दिया है। और जो प्रशिक्षण मैंने किए हैं ये सभी लिख दिए हैं, अवधि मैंने लिख दी है, और क्या उपलब्धि मैंने प्राप्त करी ये भी मैंने लिख दी है। और मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ प्रतिविधि अधिकारी द्वारा विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण करना है। इससे मैंने विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्ण किया गया है और स्वास्थ्य परीक्षण मेरा नहीं हुआ है। और अब नीचे की तरफ देखेंगे तो दो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, एक सबमिट का है टू फिनिश और दूसरा है टू फिनिश लॉग एपीआर क्लिक, दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। तो आपको सबसे पहले सबमिट करना है और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। और साथियों, सबमिट करते ही आपके स्क्रीन पे मैसेज आ चुका है, रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसे ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर लें और अच्छी तरह से इसको जांच भी लें कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। अभी भी आपके पास समय है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और अब आपके पास दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है टू फिनिश और लॉक APR, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। एक मैसेज आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, प्लीज़ मेक श्योर दैट द इंफॉर्मेशन डाटा ऑफ जो कंप्लीट APR है पीरियड इज फील्ड एज वंस द एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल यू विल नॉट बी एबल टू चेंज और एडिट एनी डाटा इन योर एप्लीकेशन। आप यहाँ से इसको ओके कर दें। वापस हमारे जो मेन पेज था इसी मेन पेज पर आ चुके हैं और यहाँ हमारे को दिखाई दे रहे 3 स्टेप, जो डिलीट ऑफिसर्स है और डिलीट एंटायर एप्लीकेशन है, लॉक और फॉरवर्ड एप्लीकेशन दे रखी है। ये ऑप्शंस हमारे पास में आ चुके हैं और हमारा जो APR है वो पूरी तरह से फिल है, हमने इसे पूरी तरह से चेक कर लिया है। अब मैं ये लॉक और फॉरवर्ड एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एंट्रीज है वह यानी ऑफिसर्स गलत हो चुके हैं तो आप डिलीट ऑफिसर्स कर सकते हैं। अगर पूरी एप्लीकेशन ही गलत हो चुकी है तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको लॉक और फॉरवर्ड करना है एप्लीकेशन तो इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। मैं लॉक और फॉरवर्ड एप्लीकेशन करना चाहता हूँ, इसलिए इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैसेज स्क्रीन पे आ चुका है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर। आप इसे यहाँ से ओके कर दें। और ओके करने के बाद साथियों स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ चुका है और लिखा हुआ है OTP वेरिफिकेशन, प्लीज़ एंश्योर दैट द एप्लीकेशन डाटा हैज़ बीन वेरीफाइड बाय यू एज आफ्टर लॉकिंग यू वॉन्ट बी एबल टू द चेंज। ये कह रहा है कि एक बार लॉक होने के बाद ये चेंजेस नहीं होंगे और इसके लिए एक OTP आपके मोबाइल के ऊपर जाएगी और OTP से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सेंड OTP का ऑप्शन है, मैं सेंड OTP के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक जो OTP आएगी और आप देखेंगे इसके ये OTP आ चुकी है और OTP आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ये जो OTP फिल का ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे आप OTP फिल कर दें। मैं OTP को फिल कर देता हूँ और OTP मेरे द्वारा फिल कर दी जाती है यहाँ पे। और ये है मैंने OTP फिल कर दी है और यहाँ पे जो कन्फर्म का ऑप्शन दे रखा है कन्फर्म OTP, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा और इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ लिखा हुआ आ चुका है और मैं इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद अब आप नीचे स्क्रॉल करके देखें इसी के नीचे, तो अब आपके पास में यहाँ पे ये आ चुका है ऑलरेडी सबमिटेड ऑन द डेट आ चुकी है। और अब आपके पास में यहाँ पे जो पहले दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे थे नीचे की तरफ आपको जो नज़र आ रहे थे अब वो ऑप्शंस नहीं है और जो आपका APR है ये पूरी तरह से फिल हो चुका है और आपने ये APR किस तरह से भरना है ये भी सीख लिया है और अब आप आसानी से APR आपका भर सकते हैं। तो साथियों APR के भरने के संबंध में मेरे द्वारा ये जो वीडियो बनाया गया आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी मित्रों को ये एप्लीकेशन यानी कि जो आपको प्रोसेस बताया गया है इस प्रोसेस को आप शेयर करना ना भूलें।